नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। विषय है शुद्ध और सात्विक बुद्धि का महत्व। जिस मनुष्य की बुद्धि शुद्ध और सात्विक होती है उसका हर कार्य भी शुद्ध और सात्विक ही होता है। और इसके विपरीत खोटी बुद्धि वाला मनुष्य चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, उसका कार्य अंततः दोषपूर्ण ही होगा। बुद्धि का कोई धर्म, कोई जाति, कोई अलग पहचान नहीं होती। वह केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही तय करती है क्या करना है और क्या नहीं। हमारे मन में जो इच्छाएं, संकल्प, स्मृतियां, धैर्य, श्रद्धा, उत्साह, करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति, कृतज्ञता, लज्जा, आनंद, भय, राग, द्वेष, लोभ, अहंकार, क्रोध, ये सभी मन के ही गुण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अर्थात सत्व की शुद्धि, ज्ञान में स्थिरता, आत्मसंयम और सरलता ही मनुष्य के जीवन के आभूषण हैं। लेकिन याद रखिए, बुद्धि अकेले इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसके लिए उसे मन की सहायता चाहिए। मनुष्य का कोई भी कार्य तभी शुद्ध हो सकता है जब बुद्धि शुद्ध हो, मन बुद्धि के अनुरोध को माने और इंद्रियां मन के अधीन रहें। कठोपनिषद में शरीर को रथ की उपमा दी गई है। इस शरीर रूपी रथ में आत्मा रथ का स्वामी है, जो केवल बैठकर देखता है। वह खुद कुछ करता नहीं, बस साक्षी बना रहता है। बुद्धि रथ का सारथी है, मन रथ की लगाम है और इंद्रियां रथ के घोड़े हैं। जब यह रथ विषयवासनाओं के मार्ग पर चलता है तो उसे सीधा रखने के लिए बुद्धि रूपी सारथी का दक्ष होना आवश्यक है। सारथी को चाहिए कि वह मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को निरंतर नियंत्रित रखे। अगर बुद्धि, मन और इंद्रियों में तालमेल रहेगा तो मनुष्य विषयवासनाओं के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करेगा। गीता में ही कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ऊंचा उठाए, उसे नीचे न गिरने दे, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। वास्तव में इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी ऊपर है शुद्ध आत्मा। इसलिए अगर बुद्धि को शुद्ध और सात्विक रखा जाए तो मनुष्य का हर कार्य सात्विक और कल्याणकारी होगा। लेकिन बुद्धि को शुद्ध कैसे रखें, इसका उत्तर भी हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं। योग का अभ्यास, समाधि का अनुभव, भक्ति में लीन होना, ज्ञान का अर्जन, ध्यान की गहराई और सदाचार का पालन। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अर्थात योग वह है जिसमें चित्त की सभी वृत्तियां शांत हो जाएं। इनका निरंतर अभ्यास बुद्धि को निर्मल बनाता है और जब बुद्धि निर्मल होती है तो मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तो इंद्रियां संयमित होती हैं और जब इंद्रियां संयमित होती हैं तो जीवन मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है। जीवन का सार यही है, अपने अंदर की बुद्धि को सात्विक बनाना, क्योंकि जब बुद्धि सही होगी तो विचार सही होंगे, विचार सही होंगे तो कर्म सही होंगे और जब कर्म सही होंगे तो जीवन में शांति, सुख और मुक्ति स्वयं आकर खड़ी हो जाएंगी। तो आइए आज से हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में यह तालमेल बैठाएं। योग, ध्यान और सदाचार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि हम सबका जीवन
न सिर्फ सफल बल्कि सार्थक भी हो। गीता का यह वचन हमेशा याद रखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मिलते हैं अगले प्रेरणात्मक विचार के साथ।